नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बार बार हो रही प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करेगी। इसके लिए जापान और दक्षिण कोरिया की अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाएगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के चलते प्रदेश में लगातार नुकसान हो रहा है। ऐसे में अर्ली वार्निंग सिस्टम से आपदा से पूर्व ही लोगों को खतरे की जानकारी दी जा सकेगी, जिससे नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को लाने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले हमारा एक अर्बन डेवलपमेंट का एक कमेटी जो है वो जापान और साउथ कोरिया भी गए थे और पर्टिकुलरली इन्हीं चीजों की स्टडी करने के लिए गए थे। उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर भी हम सरकार को सौंपेंगे कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इरेटिक रेनफॉल हो रहा है, जगह जगह पे एक ही जगह पे बहुत भारी मात्रा पे जो है क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, इसके लिए हम कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है सिस्टम्स बनाए, जिससे एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उनकी जानकारी पहले से प्राप्त हो और वो वहां के कंसर्न लोगों को उसके बारे में जानकारी जो है वो दे सके। उस दृष्टि से भी हम इस पे कार्य करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने नदी नालों के समीप सरकारी भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है और आने वाले समय में निजी व व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा टीसीपी नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में फिर से लॉटरी प्रणाली शुरू करने के फैसले का विरोध किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पहले तो प्रदेश को आर्थिक बदहाली की ओर धकेला और अब लॉटरी के जरिए सरकार परिवारों को बर्बाद करना चाह रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के चलते प्रदेश आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद से लगातार जनविरोधी फैसले लेकर देवभूमि को त्रस्त करने का काम किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी करने पर राज्य के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस किश्त में प्रदेश के 7,38,000 से अधिक पात्र किसानों को 147 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। बिंदल ने कहा कि पीएम सम्मान किसान निधि प्रदेश के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शेष समाचार इस ब्रेक के बाद। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से वर्षा का क्रम जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई स्थानों पर व्यापक वर्षा हुई है। राज्य में इस मानसून सीजन के दौरान वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 184 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 292 लोग घायल हैं। अभी भी विभिन्न स्थानों पर 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई महीने में शिमला जिले में सामान्य से 70, मंडी जिले में 49, जबकि कुल्लू जिले में 25% अधिक बारिश हुई है। विभाग ने कल 4 और 5 अगस्त को भी अधिकतर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्व अनुमान जताया है। 4 अगस्त से फिर से वेदर एक्टिविटी पिकअप करेगी और इसके चलते 4 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। और 4 अगस्त से लेकर 5 अगस्त को केवल डिस्ट्रिक्ट लॉस किन्नौर को छोड़कर जो हमारे जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में इंटेंस होगा बारिशों का और इसको देखते हुए इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है 4 और 5 अगस्त। सप्ताह भर चला चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज संपन्न हो गया। मेले के समापन पर चंबा जिला मुख्यालय में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, विधायक नीरज नैयर, हंसराज और डीएस ठाकुर मौजूद रहे। मेले के समापन पर कई सांस्कृतिक दलों ने कार्यक्रम पेश किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।